हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू डीएम ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाला के पांचों पेपर्स के सेक्शन ए का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, एक के बाद एक सारे जो पेपर्स है आपके उनके सेक्शन ए का जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं गाला पेपर नंबर 1 पे। गाला पेपर नंबर 1 जो है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सेक्शन ए का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो मैच द फॉलोइंग के आंसर्स जो है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हमें पूछा गया है फर्स्ट टूल ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो उसका जो आंसर है वो ब्लू अक्षरों में आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो वो उसका आंसर आता है पॉटर्स व्हील, यानी कि पॉटर्स व्हील जो था वो एंशिएंट इंडिया का सबसे पहला टूल था, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है भैरवी। तो भैरवी जो है उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर आएगा किरात अर्जुनिया। ठीक है। फिर थर्ड नंबर में हमें पूछा गया है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है उसका दूसरा नाम ब्लैक पगोड़ा भी है, तो उसका आंसर जो है वो ब्लैक पगोड़ा आ जाएगा, जो कि ब्लू अक्षरों में दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो वो कहाँ पर है, तो भाई वो भोपाल पे है, तो उसका आंसर भोपाल आ जाएगा, जो ब्लू अक्षरों में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर में पूछा गया है मैक्सिमम वुलन मिल्स। तो मैक्सिमम वुलन मिल्स जो है वो पंजाब में है, तो इसलिए इसका आंसर पंजाब आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा मैच द फॉलोइंग है वो खत्म होता है। अब आते हैं हम ट्रू और फॉल्स पे। तो ट्रू और फॉल्स के आंसर देख लेते हैं। सिक्स नंबर में हमें पूछा गया है पीपल ऑफ नेग्रिटो और द नेग्रो कास्ट वर द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो नहीं भाई, इसका आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा। फिर सेवन नंबर में हमें पूछा गया है द टेम्पल ऑफ 64 योगिनीज इज द मेन टेम्पल एट खजुराहो। तो हाँ भाई, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ट्रू है। फिर 8 नंबर में स्टेटमेंट दिया गया है हमें इंटरनेशनल ट्रेड इज ग्लोबल रिसोर्स। तो हाँ भाई, ये जो स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली करेक्ट है, यानी कि ट्रू है। फिर 9th नंबर में स्टेटमेंट हमें दिया गया है देयर आर 4 नेशनल पार्क्स एंड 23 सेंचुरीज इन गुजरात। तो हाँ भाई, ये भी बिल्कुल बराबर है, तो ये इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा, तो इसके सामने ट्रू लिखा आ रहा है। फिर 10 नंबर में स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट रेलवे ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1958 बिटवीन मुंबई टू ठाणे। नहीं, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी वो 1958 है उसमें शुरू नहीं हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी गई है, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको हम फिलअप कर लेते हैं। मोहनजोदारो मीन्स, भाई मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है अ हीप ऑफ द डेड। तो 11 नंबर में आंसर आ जाएगा अ हीप ऑफ द डेड। उसके बाद 12 नंबर में दिया गया है हमें वाटर इज अ ब्लैंक रिसोर्स। तो लिमिटेड रिसोर्स, भाई वाटर कैसा है, तो लिमिटेड है, तो इसलिए इसका आंसर लिमिटेड आ जाएगा। उसके बाद 13 नंबर में आइए। 13 नंबर में दिया गया है हमें इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड इन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज, यानी कि भाई इंडिया कौन से रैंक पर आता है पूरे वर्ल्ड में रेलवे नेटवर्क के लिए। तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा सेकेंड रैंक पे, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद 14 नंबर में दिया गया है हमें द इकोनॉमी ऑफ ब्लैंक कंट्री इज बेस्ड ऑन डुअल सिस्टम। भाई कौन सी ऐसी कंट्री होती है कि जिसकी इकोनॉमी डुअल सिस्टम पे बेस्ड होती है, तो भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ की यूजुअली जो इकोनॉमी होती है ना वो ड्यूअल सिस्टम पे बेस्ड होती है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डेवलपिंग कंट्री। फिर 15 नंबर पे आ जाइए। 15 नंबर पे हमें दिया गया है इन ब्लैंक अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड। भाई तो किस वर्ष में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी उसको लॉन्च किया गया था, तो भाई उसका आंसर आ जाएगा 1991। तो देखिए 11th में आंसर आ जाएगा अ हीप ऑफ द डेड, 12th में आंसर आ जाएगा लिमिटेड, 13 में आ जाएगा सेकेंड, 14 में आ जाएगा डेवलपिंग और 15 में आ जाएगा 1991। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। 16 नंबर में हमें पूछा गया है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स ऑन अर्थ, यानी कि भाई अर्थ पे हमारी धरती पे पानी का मेजर स्रोत कौन सा है, भाई पानी हमें मिलता कहाँ से है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए रेन। फिर 17 नंबर में पूछा गया हमें पीपल इंडल्ज इन ब्लैंक when there is likelihood of increase in the prices of goods in the near future। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी होर्डिंग। उसके बाद 18 नंबर पे आ जाइए। 18 नंबर पे पूछा गया हमें अ गर्ल इज ऑन हर वे अलोन, सम पर्सन विथ एंटी सोशल टेंडेंसी ट्राइज टू harass her with the intention of eve teasing।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द गर्ल शुड डायल फॉर हेल्प। तो भाई गर्ल जो है वो अभी एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सिचुएशन में फंस चुकी है, तो उसको अभी कौन सी हेल्पलाइन नंबर पे डायल करना चाहिए। तो भाई अभयम योजना आपके चैप्टर में आ रहा है, तो अभयम योजना वाला जो नंबर है 181 वही उसको डायल करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो आ जाएगा, जो है 181। फिर 19 नंबर जो है, 19 नंबर को हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। भाई इनमें से कौन सा एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो कि सारे कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल आंसर है, ऑप्शन डी, टेररिज्म। उसके बाद 20 नंबर पे मूव ऑन करते हैं हम। विच इज़ द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज इन इंडिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, वेस्टर्नाइजेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट हमें दिया गया है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। तो आंसर उसका आ जाएगा सॉइल। 22nd में हमें पूछा गया है, हुज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हैज ब्रोकन द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर आएगा, द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलोड बाय द ब्रिटिश लेड टू रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इनटू कॉलोनियल इकोनॉमी। तो यही इसका कुछ आंसर आ जाएगा। फिर 23 नंबर में हमें पूछा गया है, हु डिसाइड्स अबाउट द इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया। भाई कौन सी ऐसी फर्म है जो डिसाइड करती है कि कब जो है पानी का फ्लो इंक्रीज़ किया जाए, पानी का नहीं सॉरी पैसों का, ओके, तो पैसों का फ्लो जो है वो इंक्रीज़ किया जाए, कब उसको डिक्रीज़ किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करती है, ठीक है। फिर 24 नंबर में हमें पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज टेररिज्म। भाई टेररिज्म किस टाइप की प्रॉब्लम है। तो टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम है, अभी हमने देखा एमसीक्यूज में, तो इसका आंसर आ जाएगा ग्लोबल प्रॉब्लम। तो इसी के साथ हमारा गाला नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन पूरा होता है। अब आते हैं गाला नंबर 2 पर। गाला नंबर 2 के मैच द फॉलोइंग को देख लेते हैं एक बार। सिद्धीज डांस। भाई सिद्धीज डांस, धमाल डांस इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ब्लू अक्षरों में दिखाया गया है। सेकंड, 1 लाख वर्सेस यानी कि श्लोक्स कहाँ पर दिए गए हैं, तो भाई वो है महाभारत, तो इसका आंसर आ जाएगा महाभारत। हुमायूंस मकबरा, एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मुगल, इसका आंसर आ जाएगा। श्री हेमचंद्र लाइब्रेरी, हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी, तो भाई उसका आंसर आ जाएगा आर्किटेक्चर। फिर दिया गया है कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट, तो कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट कहाँ पे है, तो भाई वो पाटन में है, तो उसका आंसर आ जाएगा पाटन। फिर चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया हमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। द मैट्रियार्चल फैमिली सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन द द्रविडियंस। तो हाँ भाई बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम। येस इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। लैंड वाटर एंड पैस्चर लैंड आर रेयर रिसोर्सेज। नहीं भाई फॉल्स, ये थोड़ी ना रेयर रिसोर्सेज है भाई, ये तो कॉमनली अवेलेबल रिसोर्सेज है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। येस इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। एलिफेंट इज द बेस्ट एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट एरिया। नहीं यार, एलिफेंट कहाँ से बेचारा रेगिस्तान में जाएगा, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा भाई। बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एनिमल इन द डेजर्ट्स इज कैमल, नॉट एलिफेंट, ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। फिर दिया गया है हमें फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार देख लेते हैं। द रीजन ऑफ ब्लैंक रिवर्स इन द रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर। तो इसका आंसर आ जाएगा सप्त सिंधु। भाई सप्त सिंधु रीजन जो है रिवर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इंडियन कल्चर में इंडल्ज है, तो इसका आंसर सप्त सिंधु आ जाएगा। 12th नंबर में देखिए क्या बोला गया है। द धरोइया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन ब्लैंक रिवर। तो साबरमती आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। धरोई मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो साबरमती रिवर जो है ना वहाँ पर है। फिर 13 नंबर में हमें पूछा गया है, ड्यू टू ब्लैंक ईमेल, ई कॉमर्स एंड द एक्सचेंज ऑफ करेंसी हैव बिकम फास्टर। तो इंटरनेट की वजह से भाई ये सब चीज़ें हो रही है, तो इंटरनेट इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर, इन ब्लैंक इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन वाइल कीपिंग द प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। तो इसका आंसर आ जाएगा मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम को ध्यान में रख के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो है उनको बनाने में आता है, तो इसका आंसर जो है वो मार्केट सिस्टम आ जाएगा बड़े आराम से। फिर 15 नंबर देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंकरेजेस अनबायस्ड ब्लैंक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। भाई WTO जो है वो क्या प्रेफर करती है, वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है
उसमें इंडल्ज ज़्यादा रहती है, तो इसलिए WTO जब भी आ रहा है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको मान सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें दिया गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार। Which state has the highest irrigated area in India compared to its total cultivation area? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। फिर 17 नंबर में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो हमारी एपेक्स बैंक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 18 नंबर देखिए, विच मिशन हैज़ बिन अंडरटेकन टू अबॉलिश जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा ऐसा मिशन है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इराडिकेट करने के लिए बनाया गया है, तो भाई वो है ऑप्शन ए बेटी बचाओ। फिर 19 नंबर पे आ जाइए, विच इज़ द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में कौन सा ऐसा बेसिस है सोशल स्ट्रक्चर के लिए, तो भाई उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी कास्टिज्म। फिर 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में हमें पूछा गया है व्हेन इज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। भाई योग्य हम कह सकते हैं कि विकलांग दिन जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, तो उसका आंसर आ जाएगा 3 दिसंबर। ऑप्शन ए 3 दिसंबर उसका कुछ आंसर आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। तो देखिए सबसे पहले 21 नंबर में हमें क्या पूछा गया है, इंडिया became which numbered nation among the countries while producing energy through wind। तो उसका आंसर आ जाएगा 5th। 22nd नंबर में हमें पूछा गया है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर आर द मोस्ट जूट टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड। तो हुगली रिवर। फिर 23 नंबर में हमें पूछा गया है विच इकोनॉमिक सिस्टम एंकरेजेस कंज्यूमरिज्म। तो उसका आंसर आएगा कैपिटल इकोनॉमी। फिर आगे देखिए, विच काइंड ऑफ स्टेट इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो भाई इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो इसका आंसर आ जाएगा सेक्युलर कंट्री। अब आगे बढ़ते हैं गाला पेपर 3 के ऊपर। गाला पेपर 3 के सेक्शन ई का सोल्यूशन चलिए फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है मृणालिनी साराभाई, तो मृणालिनी साराभाई का आंसर आएगा भरतनाट्यम। सेकंड दिया गया है कल्हान, तो उसका आंसर आएगा राजतरंगिनी। कल्हान ने राजतरंगिनी लिखी थी, तो उसका आंसर आ जाएगा राजतरंगिनी। अजंता केव्स, भाई अजंता केव्स जो है सह्याद्री माउंटेन, उसका आंसर आ जाएगा। फिर आगे दिया गया है नेशनल म्यूजियम, भाई नेशनल म्यूजियम कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। फिर 5 नंबर में मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट दिया गया है हमें, तो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कौन है, तो भाई अहमदाबाद है, जो कि ब्लू अक्षरों में हमें दिखाया गया है, तो इसका आंसर कुछ है जो अहमदाबाद आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। तो ट्रू और फॉल्स में हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है अवर नेशनल एम्बलम हैज़ द फिगर ऑफ 3 लायंस। तो नहीं, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो गलत है, तो फॉल्स लिखा हुआ है। 7 नंबर में विहार मीन्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। जी हाँ बिल्कुल सही, ट्रू। 8 ब्लैक सॉइल हैज़ हाई मॉइस्चर रिटेंशन पावर। जी हाँ ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। वल्चर इज द क्लेनलीनेस वर्कर ऑफ ह्यूमंस। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा इसका आंसर। देर आर 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। नहीं, ये भी फॉल्स है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी गई है, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है उनको एक बार देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट नंबर दिया गया है हमें, केव आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ मैन मेड ब्लैंक। तो उसका आंसर आएगा प्लेसेस ऑफ ब्यूटी। फिर 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर में हमें दिया गया है मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज डन फॉर, तो उसका आंसर आ जाएगा इरीगेशन। 13 में हमें दिया गया है टू मेक ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया पॉजिटिव द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ब्लैंक प्रोजेक्ट, तो उसका आंसर आएगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। 14 नंबर देख लीजिए, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम एग्जिस्ट इन ब्लैंक, तो भाई इंडिया। 15 in blank for the first time in अर्थ कॉन्फ्रेंस was organized for protection of environment। तो भाई कब पहली बार अर्थ कॉन्फ्रेंस को योजा गया था, तो वो था द ईयर 1972, तो इसका आंसर आ जाएगा द ईयर 1972। फिर हमें दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज नियर द मॉन्यूमेंट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए नर्मदा। फिर 17 नंबर देखिए, 15th मार्च इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज ब्लैंक, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वर्ल्ड कंज्यूमर डे। फिर 18 नंबर देखिए, विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज वुमेन्स एम्पावरमेंट ईयर, उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2002। 19 नंबर देख लीजिए, विच फैक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर लिस्टिंग द शेड्यूल्ड कास्ट, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए अनटचेबिलिटी। 20 नंबर देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर आ जाएगा 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ऑप्शन बी 6।
फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स हमें दिया गया है, तो उसको भी हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. विच आर इज कॉल्ड एज गलीना. विच आर्ट होगा यहाँ पे, ART आएगा. ठीक है, तो उसका आंसर आएगा द लेड ओर. फिर देखिए उसके बाद क्या दिया गया हमें, यहाँ पे ओर आएगा, सॉरी, विच ओर इज कॉल्ड एज गलीना. ठीक है, आर्ट नहीं आएगा, ओर आएगा. विच ओर इज कॉल्ड एज गलीना, तो उसका आंसर आएगा द लेड ओर. फिर देखिए 22 नंबर में हमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू ह्यूमन्स एक्सपीरियंस ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज, तो उसका आंसर आएगा मेंटल टेंशन. मेंटल, ठीक है, MENTAL आएगा, मेंटल टेंशन. 23 नंबर, विच सप्लाई इज इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट दैट लीड्स टू प्राइस राइज, तो उसका आंसर आ जाएगा सप्लाई ऑफ मनी. 24 नंबर देखिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो उसका आंसर आ जाएगा कास्टिज्म, हमने पहले भी देखा था. फिर जाएगी गाला नंबर पेपर 4 पे, गाला पेपर नंबर 4 पे. ठीक है, तो उसका भी हम देख लेते हैं सोल्यूशन भाई. सेक्शन ए, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट दिया गया है वुडन स्विंग्स, तो भाई वुडन स्विंग्स कहाँ की फेमस है, तो भाई सांखेड़ा की फेमस है, तो उसका आंसर सांखेड़ा आ जाएगा जो ब्लू अक्षरों में आपको दिखाया गया है. सेकंड में तुलसीदास, तो भाई तुलसीदास का आंसर आएगा रामचरितमानस. थर्ड में हमें दिया गया है हाथी सिंह ना देरा, वो कहाँ पे, तो भाई वो अहमदाबाद में है, तो उसका आंसर अहमदाबाद आ जाएगा. फिर जूनागढ़ दिया गया, तो जूनागढ़ में नवघन वैल जो है वो सिचुएटेड है, तो इसका आंसर जो है वो नवघन वैल आ जाएगा. फिर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन सी है, तो भाई वो बेंगलुरु है, तो इसका आंसर बेंगलुरु आ जाएगा ब्लू अक्षरों में जो आपको दिया गया है. फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स की तरफ. द हिमालयन माउंटेन रेंज इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, नहीं भाई फॉल्स. सेकेंड, द केव्स ऑफ एलोरा इन महाराष्ट्र स्टेट, यानी कि केव्स ऑफ एलोरा जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है, भाई ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा. लेटराइट सॉइल इज द अदर नेम ऑफ पड़खाव सॉइल, यस एग्जैक्टली करेक्ट, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा. देयर आर 12 बायो प्रोटेक्शन जोन्स इन इंडिया, फॉल्स. फिर आगे देखिए, द रोपवे सर्विसेज इन गुजरात आर अवेलेबल एट पावागढ़, सतपुरा, सापुतारा एंड अंबाजी, यस ट्रू. फिर फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी गई, तो फिल इन द ब्लैंक्स एक बार देख लेते हैं. द रूम इन द मॉस्क विद पिलर्स इज नोन एज लिवान, तो इसका आंसर लिवान आ जाएगा. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र गेट द बेनिफिट ऑफ द ब्लैंक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो उसका आंसर आएगा नर्मदा वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. 13 नंबर में ट्रेड इज अ ब्लैंक टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो भाई टर्शरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसका आंसर टर्शरी आ जाएगा. फिर 14 नंबर देखिए, एक्टिविटीज ऑफ अ फार्मर एंड आर्टिजन, अ बिजनेसमैन, अ टीचर एक्सेट्रा नोन एज ब्लैंक एक्टिविटीज, तो उसका आंसर आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि पैसों के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज होती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में फॉल करते हैं. 15 नंबर देखिए, ब्लैंक इज सेलिब्रेटेड एज एनवायरमेंटल डे, तो भाई 5 जून जो है, सॉरी 5 जनवरी नहीं, 5 जून जो है वो एनवायरमेंटल डे के तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. फिर आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें दिया गया है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स ऑन द अर्थ, तो भी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रेन. फिर आगे देखिए, विच पीरियोडिकल इज पब्लिश्ड फॉर कंज्यूमर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इनसाइट. ये काफ़ी IMP वाला MCQ है, इसको याद रखिएगा. फिर आगे देखिए, आगे हमें क्या बताया गया है, विच इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज, यानी कि भाई कौन सा ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो वो है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन. फिर 19 नंबर देखिए, विच आर्टिकल हैज़ बिन अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 17. फिर 20 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मे बी रिफ्यूज टू बी गिवन, तो ऑप्शन डी, मैटर्स रिलेटेड टू सॉवरेनिटी, वो जो है आपका आंसर हो जाएगा. फिर हमें दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं. इन टूडेज एज व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, तो उसका आंसर आएगा उसका आंसर आएगा मिनरल्स. फिर 22 नंबर में हमें पूछा गया है, विच इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री, तो उसका आंसर आएगा प्लास्टिक इंडस्ट्री. फिर वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ISO सिचुएटेड, ISO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भाई वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है, तो उसका आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड आ जाएगा. फ्रॉम विच कंट्री डिड नक्सलाइट्स टुक इंस्पिरेशन एंड स्टार्टेड इंसर्जेंसी इन इंडिया, तो उसका आंसर आ जाएगा चाइना. फिर आते हैं गाला पेपर 5 पे, मैच द फॉलोइंग. ग्रीन कलर्ड पेटीकोट, उसको क्या बताते हैं हम, तो उसको क्यूमिन बताते हैं, तो उसका आंसर क्यूमिन आ जाएगा. कलेक्शन ऑफ 1028 रिचार्ज, वो किस में है, तो भाई वो ऋग्वेद में है, तो इसका आंसर ऋग्वेद आ जाएगा. कीर्ति तोरण कहाँ पे सिचुएटेड है, भाई कीर्ति तोरण वडनगर में, तो इसका आंसर वडनगर आ जाएगा. फिर ढोलका,
तो धौलका जो है वो धौलका में क्या है, तो भाई धौलका में वो मालव तालाब जो है वो सिचुएटेड है। पैसेंजर कोचेस फॉर रेलवे, तो वो कहाँ पे थी भाई, वो पेरम्बर में थी, तो उसका आंसर पेरम्बर आ जाएगा। फिर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं हम एक बार। द नॉर्डिक्स वर द क्रिएटर्स ऑफ द आर्यन कल्चर ऑफ इंडिया, जी हाँ ट्रू है ये स्टेटमेंट, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। द रानी नी वाव एट पाटम वॉज बिल्ड बाय उदयमती द वाइफ ऑफ भीमदेव वन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रू। Soil means minute particles of hard parental rock which is made up of biotic elements, true. Tigers and lions live in the natural habitat in India, true. The state government is responsible for the construction of the national highways, तो इसका आंसर आ जाएगा false. Fill in the blanks with correct alternatives, भाई fill in the blanks जो है वो हमें करनी है यहाँ पे, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। पंचासरा टेम्पल इज लोकेटेड एट ब्लैंक इन गुजरात, तो इसका आंसर आएगा पालीटाना। द बाकरा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन ब्लैंक रिवर, तो इसका आंसर आ जाएगा सतलुज रिवर। पंजाब डज नॉट हैव अ सी कोस्ट सो इट गेट्स इट्स ब्लैंक फ्रॉम गुजरात, सॉल्ट फ्रॉम गुजरात, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सॉल्ट। द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एज ब्लैंक, इसका आंसर आएगा नेशनल इनकम। इन ब्लैंक इंडियन गवर्नमेंट पास्ड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब पास किया गया था, तो भाई वो 1981 में पास किया गया था, तो इसका आंसर 1981 आ जाएगा। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम एक बार देख लेते हैं। ऑन विच रिवर इज द ग्रांड एनिकट ग्रांड डैम कंस्ट्रक्टेड, उसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कावेरी रिवर। विच इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स द क्वालिटी ऑफ एडिबल आइटम्स, तो उसका आंसर आएगा फूड प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FPO जो है वो सारा रेगुलेट करती है फूड आइटम्स का, तो FPO। फिर देखिए यहाँ पे और क्या बताया गया हमें। विच कंट्री वॉज रैंक्ड फर्स्ट अमॉन्ग 188 इन HDR रिपोर्ट ऑफ 2015, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। इंडिया इज अ ब्लैंक स्टेट, इंडिया इज अ ब्लैंक स्टेट बाई इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सेक्युलर। हु डिक्लेयर्ड द यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स, तो उसका आंसर आएगा यूनाइटेड नेशंस। भाई यूनाइटेड नेशंस जो थे उन्होंने यूनाइटेड जो ह्यूमन राइट्स के जो संदर्भ में जो सारे रूल्स जो किए गए थे उनको उन्होंने डिक्लेयर किया था, तो यूनाइटेड नेशंस इसका आंसर आ जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, बाई वन वर्ड देख लेते हैं एक बार। विच मिनरल मस्ट हैव बीन द फर्स्ट मिनरल टू बी यूज्ड बाय मैन, तो कॉपर इसका आंसर आ जाएगा। फॉर व्हाट पर्पस वॉज आयरन इंपोर्टेड बाय डमास्कस फ्रॉम इंडिया, तो टू मेक स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स को बनाने के लिए डमास्कस में से इंडिया जो था वो इंपोर्ट करता था आयरन को। हु रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र इन एंशिएंट टाइम्स, तो उसका आंसर आएगा कौटिल्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो था उसको लिखा था। विच इज द एक्टिविटी दैट स्प्रेड ऑन अ रीजनल लेवल अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, उसका नाम होता है इंसर्जेंसी, तो इसका आंसर आ जाएगा इंसर्जेंसी। ठीक है, तो यही था हमारे गाला का 5 पेपर का सोल्यूशन। तो इसी के साथ गाला के 5 पेपर का सेक्शन ए का सोल्यूशन जो है ख़त्म होता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय।